नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए हर दिन जद्दोजहद की जा रही है कि बच्चे उसके बायोलॉजिकल फादर गुलाम हैदर को मिल जाएं। ये बच्चे खुद उनकी मां अपने पति से बच्चों के बाप से बिना बताए लेकर भारत आ गई है, अपनी अय्याशी के चलते हीरोइन बनने का सपना पूरा करने के लिए। लेकिन उन बच्चों की ज़िंदगी यहाँ ख़राब हो रही है। भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अभी तक इन बच्चों के हवाले से कुछ ऐसा नहीं सुनाई दिया है कि पाकिस्तानियों को या गुलाम हैदर को भरोसा हो सके। गुलाम हैदर बाप है, उसका दुखी होना या कुछ भी बोल देना जायज़ है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर लगातार मोमिन सर को, भारत की गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। योगी जी, मोदी जी यहाँ के कानून को, प्रशासन को टारगेट करते हैं, कुछ भी बोलने से हिचकते नहीं हैं। और तो और भारत के कुछ लोग भी जो यूट्यूब चैनल खोलकर बैठे हैं वो भी इनसे पीछे नहीं हैं। मोमिन सर के ऊपर इन लोगों को भरोसा नहीं है या फिर ये अपना चैनल ग्रो करने के लिए बैठे हैं, जो कि किसी भी हद तक जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। मोमिन सर के इतना कहने के बावजूद बार बार वो कहते हैं कि हमने बच्चों के हवाले से ऑर्डर करा लिए हैं, समय आने पर बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे, लेकिन किसी को भरोसा नहीं है। मेरा कहना इतना है कि गुलाम हैदर अगर भरोसा ना करे तो अलग बात है, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे हैं और वो जब तक अपने बच्चों को अपने पास देख नहीं लेता उसका सवाल उठाना जायज़ है। सवाल आप लोग भी उठाइए, लेकिन सवाल उठाने का भी एक तरीका होता है जो कि रिस्पेक्टफुली भी उस बात को पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि गलत तरीके से, गलत ढंग से लहजा आपका दुश्मनी वाला हो और आप सवाल पूछ रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, समय आने पर सबको जवाब मिलेगा। तब आप लोग या इस तरह के लोग जो गलत ढंग से सवाल उठाते हैं वो क्या करेंगे। जब से सीमा हैदर का ये जो नए बच्चे का ड्रामा रचा गया है, तब से गुलाम हैदर के बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। पूरा घर उनका दिखता है, वीडियो भी बनते हैं, बाकी भीड़ दिखती है। आखिर बच्चे कहाँ हैं? मानती हूँ कि बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ हमको दिखती है। बच्चे कहाँ रहते हैं? क्या बच्चे कहीं कमरे में बंद कर दिए जाते हैं? अगर कमरे में बंद कर दिए जाते हैं तो वो भी गलत है। बच्चों का बचपना पूरी तरह भारत में ख़राब हो चुका है। बच्चों को पाकिस्तान, अपने वतन वापस चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भगोड़ी सीमा हैदर की मानसिकता वाले लोग ही इससे मिल गए हैं और सारा ये ड्रामा रचाया भगोड़ी के भाई का है। कितनी सारी चीज़ें हमने देखा है, वीडियोस आए हैं सामने। अभी रिसेंटली एक वीडियो जो हमने देखा, उसमें सीमा हैदर वीडियो बना रही थी और अपने भाई के ऑफिस गई थी। ये लप्पू गया था और राज गया था। लाइव इसने स्टार्ट कर दी, लेकिन इसके भाई को नहीं पता था कि लाइव चालू है और वो फरहान के बाल बाल संवारता है और कहता है कि तुम, धीरे धीरे कहता है कि तुम यही कहना, हमको भारत में रहना है और हमें वकील बनना है। जब इस भगोड़ी महिला को आभास होता है कि ये बोलने लगे तो वो धीरे धीरे फुसफुसाहट भरे शब्दों में बोलती है, लाइव चल रही है, लाइव चल रही है। आप लोग समझिए। इससे पहले भी एक वीडियो आया था शुरुआती, जिसमें इसको बताया जा रहा है कि तुम इस तरह तुलसी पूजा करो, मांग में सिंदूर हमेशा लगा कर रखो, चूड़ियाँ पहनो, बिछुए पहनो, पूरी तरह भारतीय नारी में ढल जाओ। काफ़ी लोग उस समय वहाँ भी मौजूद थे। मेरा कहना इतना है, भारतीय अदालतें कभी गलत फैसला नहीं करेंगी और ये इंटरनेशनल मामला है। भारत कभी भी अपने माथे पर गलत तरीके से इस केस को नहीं अंजाम देने वाला है। अपने माथे पर कभी भी दाग नहीं लगाएगा कि भारत का फैसला इतना गलत हुआ है। हाँ, जो लोग कहते हैं मोदी जी, योगी जी, क्या सुन नहीं रहे हैं? मोदी जी, योगी जी के लिए ये केस इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े केस इस देश में लगे हुए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ सीरियल वाइज केस निपटाया जाएगा और फिर मोदी जी, योगी जी कोई अदालत में नहीं बैठे हैं। हर काम करने के लिए अलग
संबंधित डिपार्टमेंट होता है और ये केस कोर्ट में विचाराधीन है। चलेगा, नंबर आएगा तब चलेगा। फ़िलहाल गुलाम हैदर के बच्चों के लिए हर दिन आवाज़ उठाई जा रही है। जिसके जितनी क्षमता है, जिसको जो भी नॉलेज है, उस तरह से गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। गुलाम हैदर के बच्चों की ना तो यहाँ पढ़ाई हो सकती है, ना लिखाई हो सकती है। वकील और टीचर बनना तो दूर, पुलिस प्रशासन में जाना तो दूर, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। जितना फेक ड्रामा इन लोगों से रचा गया है, उतना फेक ड्रामा इन लोगों ने, ये पैसा पैदा करने की होड़, उन 4 मासूमों की ज़िंदगी से खिलवाड़ जो हम रोज़ होते देख रहे हैं। अब सचिन कैमरा उठाकर हर चीज़ दिखा रहा है जो वो इस पार्टी के लिए बनवा रहा है। खोया दिखा रहा है, दूध दिखा रहा है, रसगुल्ले दिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। और इससे पहले इसने लिस्ट भी पेश की कि आप लोग देखो हम कितना खर्चा कर रहे हैं, आखिर ये पूर्ति कौन करेगा? आप लोग ही तो पूर्ति करेंगे। इसका वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके वीडियो देखोगे उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। भगोड़ी की कुटाई क्यों होती है? आजकल भगोड़ी ने 10-10, 12-12, 14-14 चैनल बनाए हुए हैं, लेकिन आप लोग व्यूज़ देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें ये लग रहा है कि लोगों ने इसके वीडियो देखना अब बंद कर दिया है, क्योंकि सभी को सच्चाई पता चल चुकी है कि ये कोई दुखियारी औरत नहीं है। ये हमारे भारत में आकर कुछ भी कर सकती है। ये प्लांटेड लेडी है। इसके साथ कौन से वो 4-5 लोग आए थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं और 4 पुरुष बताए जाते हैं। आखिर वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे देश में हैं या नेपाल में हैं, कहाँ हैं? बहुत कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे एकदम जो है हम लोग अनजान हैं, जो हमें नहीं पता है। सीमा हैदर का केस इतना चर्चित केस सोशल मीडिया पर जितना है, उतना ग्राउंड लेवल पर कोई नहीं जानता है। सिर्फ और सिर्फ रब्बूपुरा के आसपास एक केस चर्चा में है। रब्बूपुरा के लोग जिस तरह इसके पीछे लगे हुए हैं, पैसा भाई किसी को नहीं काटता है। इन सब चीज़ों में 4 मासूमों का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम सब चाहते हैं भगोड़ी कहीं भी रहे, जेल में जाए या पाकिस्तान जाए, लेकिन बच्चों को भारत सरकार जल्द से जल्द गुलाम हैदर को वीज़ा दे ताकि वो आ सके और अपने बच्चों से मिल सके। एक दुखी बाप है, ना पाकिस्तान की बात है, ना हैदर की बात है। बात यहाँ पर हमारे देश के कानून की भी है, क्योंकि लोग गालियाँ दे रहे हैं कि इस केस में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए भारत सरकार को, जब कोर्ट ने बुलाया है गुलाम हैदर को, तो गवर्नमेंट को वीज़ा देना चाहिए ताकि गुलाम हैदर आए और अपने बच्चों को लेकर जाए। जितनी क्षमता होगी गुलाम हैदर की, उस हिसाब से उन बच्चों की परवरिश करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, कैसे वो बच्चों को रखता है, क्योंकि इन बच्चों की माँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बच्चों के साथ कुछ गलत भी कर सकती है, जो कि बहुत पहले इसने एक बार कहा भी था, अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं कुछ कर लूँगी और बच्चों के साथ भी वो कुछ कर लूँगी। ऐसी इस टाइप की कुछ इसने धमकी भी दिया था। अभी ईद भी थी, नवरात्रि भी चल रहे थे, ये चुपके से लाइव आई थी ईद वाले दिन। क्या मकसद था? इसके चेहरे के हाव भाव उड़े हुए थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। बिल्कुल 3-4 मिनट के लिए ये लाइव रही थी और इधर उधर देखती भी जा रही थी, जैसे चोरी से इसने लाइव किया हो। क्या मकसद है इसका, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए हम इस औरत के ऊपर कभी भरोसा नहीं करेंगे। इस औरत के साथ उन 4 मासूमों की ज़िंदगी भी खतरे में है। इसलिए हमारी सरकार को इन बच्चों को हैदर को सौंप देना चाहिए। हमारे देश में ये बच्चे मेहमान हैं, इन बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारत के माथे पर बहुत बड़ा कलंक का टीका लगेगा। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हर रोज़ बच्चों के हवाले से आवाज़ उठती रहे। और बच्चों के साथ देखो गलत तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना चर्चित केस है, कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। इसलिए बच्चों की तरफ से हैदर को मुतमईन होना चाहिए। हाँ, ये है हैदर बच्चों से दूर है, तो बाप है वो, तो उसका दिल गवाही नहीं देता है। हर समय उसको एक चिंता बनी रहती है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा। लेकिन बच्चे बहुत जल्द जाएंगे पाकिस्तान, गुलाम हैदर भी भारत बहुत जल्द आएगा। मोमिन सर की मेहनत
रंग लाएगी। सब कुछ वो कर चुके हैं जो उनको करना था एक लीगल तरीके से। इंसानियत की बात उन्होंने की थी और इंसानियत के लिए ही वो लड़ रहे हैं। तो गुलाम हैदर को धैर्य रखना होगा। बाकी गुलाम हैदर सवाल पूछ सकता है मोमिन सर से, वो भी रिस्पेक्टफुली। बाकी चैनल चला रहे हैं, चैनल चलाओ, लेकिन किसी की रिस्पेक्ट का ध्यान रखो। भारत की अदालतों, योगी जी, मोदी जी, भारत के कानून को तुम्हें जलील करने का कोई हक नहीं है। मोमिन सर ने कल लाइव में बहुत कुछ कह दिया है, समझ सकते हो तो समझ लो। मोमिन सर का उद्देश्य और हम सबका उद्देश्य सिर्फ वो 4 बच्चे हैं। सीमा ना तो तुम्हें चाहिए और ना ही तुम सीमा के बारे में बात करो। एक बात तो समझ में आती है, कुछ जो पाकिस्तान के जलील लोग हैं ये नहीं सोचते कि वो आखिर कितनी भी गंदी हो, कितनी भी गलत हो, तुम्हारे ही देश की वो बेटी या बहू है और तुम ही लोग उसको इतना ज़्यादा नंगा करते हो। हम लोग अगर करें तो अलग बात है कि हमारे देश में वो बैठकर इतना ज़्यादा ड्रामा कर रही है तो हम लोग तो करें, लेकिन तुम्हारे देश की वो बेटी है, तुम लोगों का फ़र्ज नहीं बनता है कि अपनी ही बहू बेटी के कपड़े उतारो। तो दोस्तों ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन इन सब के बीच गुलाम हैदर के 4 बच्चे फंसे हुए हैं जिनके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। हर वीडियो में बच्चों की बात होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। गुलाम हैदर आजकल बहुत मुतमईन दिख रहा है, शायद उसको कुछ पता चल गया है। जिस तरह मोमिन सर ने वीज़े के हवाले से कागज़ भेजे हैं तो शायद उम्मीद बंध गई है गुलाम हैदर को भी कि बहुत जल्द वो भारत आएगा, क्योंकि आजकल वो वीडियो में ये बोलता है कि बहुत जल्द हमारे बच्चे आएंगे और खुश दिख रहा है। तो गुलाम हैदर को भी ऐसे ही खुश रहना चाहिए और भारतीय अदालत, भारतीय गवर्नमेंट और भारतीय कानून पर भरोसा रखना चाहिए। बाकी लोग क्या कहते हैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए गुलाम हैदर को, और अपने वीडियो में किसी को भी बिना गाली दिए अपने बच्चों की बात करे, भारत सरकार की बात करे। जिस तरह रिक्वेस्ट करता है उसी तरह रिक्वेस्ट करे और बहुत जल्द बच्चे उसके पास जाएंगे। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।